एक गांव में एक कसाई रहता था। उसने कबूतर, बकरा और मुर्गा पाल रखा था। उसके घर के पास एक नन्हा चूहा रहता था जो इधर उधर दौड़ता रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि बाजार से चूहेदानी आई है। यह देखकर चूहा घबरा गया। उसे लगा कि उसका अंत निश्चित है। डर के मारे वह सबसे पहले मुर्गे के पास गया और बोला, मुर्गा भाई, घर में चूहेदानी आई है। यदि लगाया गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। कुछ ऐसा करो जिससे मैं बच सकूं। मुर्गा ठहाका लगाकर हंसा और बोला, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। चूहेदानी मुझे थोड़ा पकड़ेगी। हताश चूहा कबूतर के पास गया। उसने वही बात दोहराई। कबूतर पंख फड़फड़ाया और बोला, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उड़ सकता हूँ। चूहेदानी मुझे थोड़ा पकड़ेगी। यह तुम्हारी समस्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अंत में चूहा बकरा के पास गया और बकरा से कहा, बकरा भाई, घर में चूहेदानी आई है। यदि लगाया गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा जीवन बच सके। बकरे ने सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारी मुसीबत है, मेरी नहीं। चूहा चुपचाप लौट गया। वह समझ गया कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। रात को कसाई की पत्नी ने चूहेदानी को लगाया और अंधेरे में रख दिया। कुछ देर के बाद अचानक जोर से आवाज आई। सबको लगा कि चूहा फंस गया है। दरअसल चूहेदानी में चूहा नहीं, एक जहरीला सांप फंसा था। और जैसे ही कसाई की पत्नी अंधेरे में गई और चूहेदानी के पास हाथ रखा, सांप ने पलटकर डस लिया। घर में हड़कंप मच गया। इलाज के लिए वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा, जहर का असर कम करने के लिए गर्म सूप चाहिए। सूप बनाने के लिए कबूतर काटा गया। कुछ दिन के बाद कसाई की पत्नी को देखने के लिए रिश्तेदार और मेहमान आए। इस बार मुर्गा को काटकर सबका स्वागत किया गया। कुछ दिन के बाद कसाई की पत्नी की हालत और सुधर गई, लेकिन उसकी कमजोरी बनी रही। तभी गांव में एक पूरे दावत की व्यवस्था की गई और कहा गया कि कसाई की पत्नी के बचने की खुशी में गांव वालों को दावत है। उस दावत के लिए बकरे को काट दिया गया। बकरा खत्म हो गया। धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया, कबूतर भी, मुर्गा भी और बकरा भी। और वह चूहा जो दूर कोने में बैठा सब देख रहा था। सीख, अक्सर हम सोचते हैं कि यह समस्या मेरी नहीं है, लेकिन सच है, हर समस्या किसी न किसी तरह हम सबसे जुड़ी होती है। आज जो मुश्किल किसी और की लगती है, कल वही हमारे दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी बताए, उसे हल्के में न लें।